सेशन में आज हम आपसे कुछ विशिष्ट जर्नल प्रविष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो जर्नल प्रविष्टि जैसे चैप्टर को पढ़ने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें हम जिस सबसे पहले प्रविष्टि के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है ह्रास। इसको इंग्लिश में डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। डेप्रिसिएशन या ह्रास, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना अति आवश्यक है। पीछे की वीडियोज में भी इस पे आपसे डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे एक बार फिर से आपसे बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन या ह्रास का मतलब किसी भी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे होने वाली परंतु अस्थायी कमी से है। इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है धीरे धीरे, मीन्स यह जो मूल्य में कमी आती है ये एक झटके में कमी नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे आती है। कुछ परिस्थितियों में ही एक झटके में इस वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है, लेकिन अधिकांशतः जो ह्रास होता है उसकी जो प्रक्रिया है वो है धीरे धीरे वस्तुओं के मूल्य में कमी आना। मीन्स समय बीतने के कारण और किसी कारण से वस्तु के मूल्य में कमी होना। दूसरा अस्थायी कमी होना, मीन्स वस्तु के मूल्य में एक बार जितनी कमी हो जाती है वो कमी फिर दोबारा रिकवर नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब दूसरी बात ये है कि ह्रास चूंकि अस्थायी कमी होता है तो अस्थायी कमी होने के कारण वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है, और वस्तुओं का मूल्य कम होना व्यवसाय के लिए नुकसान को दर्शाता है, और नुकसान नॉमिनल अकाउंट होता है, अवास्तविक खाता होता है, जिसके कारण इसे डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे जब भी किसी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में ह्रास लगेगा, अर्थात किसी भी अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी आएगी, तो वहां पर ह्रास की प्रविष्टि होगी। और ह्रास की प्रविष्टि करने के लिए जो इसकी एंट्री करते हैं हम लोग, वो हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे जो भी एसेट्स होगी, सपोज दैट एसेट्स हम मशीनरी मान लेते हैं, फर्नीचर मान लेते हैं, टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे मशीनरी की जगह पे और भी कोई एसेट्स हो सकती है, उसका नरेशन जो लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज रुपीज ऑन मशीनरी। इस तरह से डेप्रिसिएशन की एंट्री की जाती है। दूसरी जिस पे हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं वो है पूंजी पर ब्याज। इसकी इंग्लिश होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो पूंजी व्यवसाय के लिए दायित्व होता है। व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में जो भी धनराशि लगाता है उसे पूंजी कहा जाता है। व्यवसाय के मालिक का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर इस धनराशि को वो बैंक में जमा करता तो वहां से उसे ब्याज मिलता। इसी कॉन्सेप्ट के कारण वो भी व्यवसाय में अपने द्वारा लगाए गए धन पर ब्याज पाना चाहता है। तो यदि व्यवसाय मालिक के द्वारा लगाए गए पूंजी पर यदि उसे ब्याज देता है तो यह व्यवसाय के लिए एक प्रकार का व्यय है और नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर देखें, पूंजी पर ब्याज में दो खाते प्रभावित होते हैं। एक तो आपका कैपिटल अकाउंट प्रभावित होता है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दूसरा खाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, मालिक की तरफ इंडिकेट करता है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह व्यवसाय के लिए नुकसान है, कमी है, एक हिसाब से लॉस है। इसके कारण ये नॉमिनल अकाउंट हो जाता है और नॉमिनल अकाउंट व्यय व हानि को रेडी करता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल रुपीज। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की जाती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जानना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसाय के लिए तो व्यय है, लेकिन व्यवसाय के मालिक के लिए, जिसने व्यवसाय में पूंजी लगा रखी है, उसके लिए आय होता है। चूंकि आप किसी संस्था के अकाउंटेंट हैं, इसलिए आप इसकी एंट्री व्यय के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसाय के लिए एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और इसके कारण कैपिटल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो थर्ड पोर्शन है आपका वो है आहरण, इसकी इंग्लिश होती है ड्राइंग्स। ठीक है, आहरण की अगर हम बात करें तो आहरण दो तरह से व्यवसाय में किया जा सकता है। एक तो व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में गुड्स की ड्राइंग कर सकता है, और दूसरा वो कैश की ड्राइंग्स कर सकता है। ठीक है, और इसके कारण गुड्स और कैश और जो आहरण करता है उसके लिए जो प्रभावित होता है खाता, वो होता है ड्राइंग्स। व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से जो भी कैश या व्यवसाय का माल अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाल लेता है, उसे हम ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्यवसाय का मालिक दो तरह से ड्राइंग्स कर सकता है, या तो वो व्यवसाय का माल निकाल लेगा, या तो व्यवसाय से कैश निकाल सकता है। तो दोनों ही स्थितियों में ड्राइंग्स व्यवसाय के लिए व्यय हानि है। इसे हम व्यवसाय के लिए एक्सपेंस के रूप में देखते हैं कि व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय से कोई भी धनराशि या कोई भी माल निकाल लिया है। तो चूंकि ये एक पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है, किसी पर्सन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरी बात यह है, ड्राइंग्स में यदि वो माल निकालता है, गुड्स निकालता है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है कि ये माल खरीद के आया होगा, इसलिए गुड्स के निकालने पे सीधा सीधा जो प्रभावित होगा खाता, वो प्रभावित होगा परचेज अकाउंट। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि परचेज अकाउंट में जब भी हम माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि परचेज अकाउंट में माल जा रहा है यहाँ से, इसलिए परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कैश भी रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट भी रियल अकाउंट है, इसके कारण यहाँ से माल जा रहा है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। और कैश भी रियल अकाउंट है, ये भी जा रही है, इसलिए ये भी कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो जाता है। इसके लिए अगर हम जनरल एंट्री करना चाहें तो हम करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यदि व्यवसाय का मालिक माल निकाल रहा है तो उसके लिए हम करेंगे परचेजेस अकाउंट, और यदि वो कैश निकाल रहा है तो टू कैश अकाउंट। यदि वो दोनों निकल रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसका जो नरेशन हो जाएगा, बीइंग ड्राइंग्स मेड इन कैश आर, या एंड भी लगा सकते हैं अगर दोनों है तो ना,
स्टॉक रुपीज डॉट डॉट। इस तरह से ड्राइंग्स की एंट्री की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल को दान में देना। यहाँ पे देखने की बात यह है कि जब भी किसी माल को दान में दिया जाता है तो दान व्यवसाय के लिए व्यय है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसके कारण इसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ जो प्रभावित होने वाले खाते होंगे वो हो जाएगा एक तो आपका चैरिटी अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के कारण ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा, दान में आप माल दे रहे हो तो ये माल कैसे मिला है आपको, ये माल परचेज करके मिला होगा। तो दूसरा खाता आपका प्रभावित हो जाएगा, वो हो जाएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट में परचेज अकाउंट में यहाँ पे माल जा रहा है और रियल अकाउंट के थ्रू व्यवसाय से जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। इसलिए देखो, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमने माल दान में दिया है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा प्रभावित कौन सा खाता हो रहा है, परचेज अकाउंट। इन सारी एंट्रीज में कुछ ना कुछ विशिष्ट चीजें हैं जिसके कारण इसे विशिष्ट प्रविष्टियों के नाम से जाना जाता है। इन्हें आपको रटकर लिखकर भी याद करना पड़ेगा और इन्हें अगर आप समझकर याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। यहाँ पे दान में माल देने पर जो एंट्री बनेगी वो हो जाएगी आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग चैरिटी मेड बाय स्टॉक रुपीज डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे चैरिटी कैश में भी की जा सकती है, जहां पे माल दान में दिया गया है यहाँ पे रोकड़ भी दान में दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। मींस चाहे परचेज अकाउंट होगा वो भी रियल अकाउंट होता है, वहां से राशि जा रही है, इसके कारण क्रेडिट हो रहा है। कैश अगर चैरिटी में आप दे रहे हैं तो वहां भी राशि जा रही है, उसे भी हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है आपका माल नमूने के रूप में देना। देखिए, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि जब भी माल नमूने के रूप में दिया जाता है तो माल को नमूने के रूप में देने का एकमात्र मोटो होता है एडवर्टाइज करना, प्रचार करना। तो सैंपलिंग का जो कार्य किया जाता है वो एडवर्टाइज के लिए किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रभावित होने वाला खाता होगा वो पहला खाता होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। और दूसरा, एडवर्टाइजिंग में आप क्या दे रहे हैं, माल दे रहे हैं और वो माल कहां से आया है, खरीद के आया है। तो दूसरा खाता प्रभावित हो जाएगा हमारा परचेजिंग अकाउंट। एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग जो हम कर रहे हैं वो व्यवसाय के लिए व्यय है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पे परचेज में माल आपके पास से जा रहा है, परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे हम इसे क्रेडिट करेंगे। और इसके लिए जो जनरल एंट्री बन जाएगी वो हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग एडवर्टाइजिंग मेड बाय स्टॉक रुपीज, जितने का भी आपने एडवर्टाइजिंग किया हुआ है। इस तरह से इस वीडियो में आपने इन 5 विशिष्ट प्रविष्टियों को देखा। इसके अलावा भी और कुछ विशिष्ट प्रविष्टियां हैं जिन पे हम चर्चा आपसे अगली वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो में बताइए कुछ विशिष्ट प्रविष्टियों को। जैसे पहला है डेप्रिसिएशन या ह्रास। इसके लिए एंट्री करते हैं, जब भी किसी अस्थायी संपत्ति पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वहां पर एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। यहाँ पे मशीनरी है, मशीनरी की जगह कोई भी फिक्स एसेट होगी तो यहाँ पे हम करेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, जो भी फिक्स एसेट्स होगी। ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देने पर एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, आहरण, ड्राइंग्स करने पर, ड्राइंग्स व्यवसाय के लिए नुकसान है तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर माल का आहरण किया जा रहा है तो टू परचेजेस अकाउंट, और अगर कैश का आहरण किया जा रहा है तो
टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, दान में माल देने पर, दान भी व्यय है, ठीक है, इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि दान में माल दिया जा रहा है और ये माल खरीद कर आया है। लास्ट पॉइंट, माल नमूने के रूप में देने पर, नमूने के रूप में माल देने का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रचार करना, एडवर्टाइज करना, और एडवर्टाइजमेंट व्यवसाय के लिए एक व्यय होता है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इस तरह से ये कुछ विशिष्ट प्रविष्टियां थी। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे आप अपनी जर्नल एंट्री के इस चैप्टर को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकेंगे।